डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 23 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक चौकी में दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुद को हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिससे 23 बहादुर फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इससे पहले गुज़श्ता रात दराजंदा में ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। तलाची में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर फौजियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम, सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने नैब से अल अजीजिया और नवाज शरीफ के ताल्लुक का सबूत मांगा। कहा शवाहिद दें, जायदादों की मालियत के तायुन की कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत, कोई गवाह। अल अजीजिया कब लगी, नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है? नैब के वकील ने जवाब दिया कि ये वाजिद ज़िया का मफरूज़ा था कि नवाज शरीफ असल मालिक हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटों के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो मिलें लगा लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस पर कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ उनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। अदालत ने कहा तो फिर मफरूज़े पर तो कभी सजा होती नहीं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की, पुलिस एहलकारों का मुंह मीठा कराया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह के फजल करम से उनके भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर कामयाब हो गए। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए बनाए गए झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुँचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज अवाम के सामने जाली झूठे मुकदमों की हकीकत सामने आ गई है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार भी अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ बोले नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस 10 जनवरी से रोजाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर। कहा तय करना है कि रेफरेंस काबिल समात कैसे है और अदालत से क्या राय दरकार है। जियो न्यूज से जस्टिस दुराब पटेल इंटरव्यू और जुल्फिकार भुट्टो केस के मुतालिक तमाम इंटरव्यूज का रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मंसूर ने कहा कि भुट्टो केस का फैसला बुरा था तब भी हतमी है, इसे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। फारूक एच नाइक बोले ये अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर ने कहा अवामी अहमियत का सवाल सदर ने देखना है, अदालत देखेगी कि रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज़ ईसा पे 100% एतमाद करते हैं और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है तो जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो, कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे। इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इजहार एतमाद का। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। अगर उन्हें ऐसा लगा कि इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली हुई है तो वो अदालत आने वाले पहले शख्स होंगे। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि कौम को बताया जाए कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे। ऐसा फैसला करना चाहिए कि आइंदा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए। अदालत से निकलते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा उन्हें इंसाफ की तवक्को है। ताख़ीर से केस लगाने पर बोले शुक्र करें केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी, कल आयद की जाएगी। वकला सफाई का फराहम किए गए चालान के सफ़ात पर एतराज़, महदूद मीडिया को दाखिले की इजाज़त देने का इल्ज़ाम। वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं। जज अबुल हसन सुल्कनैन ने कहा कि कोई पॉइंट बता दें, कहाँ जल्दी या उजलत दिखाए, मुतवाज़िन और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अदालत बन जाएगी तो ट्रायल कैसे चलेगा। जज ने कहा, आप बताएं किस तरह ट्रायल चलाएं। साइफर केस में ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, सेलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का इल्ज़ाम, कहा आज जज साहब के पीछे 10-15 पुलिस एहलकार खड़े कर दिए गए। खुद जज साहब ने भी इस पर एतराज़ किया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, साइफर केस में ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। समात में बिठाए गए लोगों को कभी पहले नहीं देखा। फैमिली के लोगों को कमरे में दाखिल करके बाहर से ताला लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत, कहा सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई चैलेंज करने का हक रखते हैं। उनकी साख नुमाया जबकि उनके ओहदे की साख और भी नुमाया है। खत का मकसद ये बावर कराना है कि उनकी ज़ात का नहीं, उसूल का मामला है। मसला अब सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इदारे का है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए खड़ी नहीं होगी? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। वकील ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि समाअत चलती रहे, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो यह आवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर ने कहा कि जो शख्स पार्टी का मेंबर नहीं, वोटर नहीं, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज़ नहीं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर बोले, ये झूठ है कि वो पीटीआई के रुकन नहीं, हजारों पीटीआई वर्कर्स उनसे राबता करते हैं। यकीन के साथ पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लड़ना नहीं चाहते। सब्र कर सकते हैं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकते। रियासत से, मुमलिकत से सबको ये दरख्वास्त भी करता हूं, मुतनब्बे भी करता हूं कि जितना बर्दाश्त कर सकते थे वो कर लिया है, ये 3 जनाजे उठाने के लिए। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से हलाक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एमकेएम रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तारीख गवाह है, लड़ना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते। सब्र का ये आखिरी पैमाना था। निगरान वज़ीर आला सिंध और रियासत से फौरी इंसाफ का मुतालिबा। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गुज़िश्ता रात फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर आयद करते हुए कहा था कि हमारे साथी जलसे के लिए जगह देखने गए थे, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने शहीद कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा था कि मकतूल सिराज मुख्तलिफ जराइम में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज और मुल्ज़िम निसार के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था। दोनों फरीक बातचीत के लिए बैठे तो तल कलामी के बाद फायरिंग हुई। रावणवार किसका खिलौना है, सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक एसएसपी मलिर रावणवार से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, रावणवार पर लियारी वारों का नारा है, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन रावणवार। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में रावणवार ने कहा था कि कराची में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है जिसकी सरबराही आसिफ अली जरदारी करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का शक उनके गिर्द सिक्योरिटी पर है जिसे आसिफ जरदारी ने तैनात किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में किया गया।
सऊदी अरब की कंपनी आरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। सऊदी अरब के शहर तेहरान में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एलामिये में कहा गया कि आरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारफ़ कराने के लिए मज़ीद मौक़े मिलेंगे। गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल और लुब्रिकेंट्स का कारोबार करती है। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सर्दन का भी गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा। 226 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। इजाफा 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त ओगरा में जमा करा दी। सुई सर्दन की मौजूदा औसत गैस कीमत 1470 रुपये 21 पैसे फी MMBTU है। कंपनी ने नई औसत कीमत 1696 रुपये 39 पैसे फी MMBTU की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त की 18 दिसंबर को कराची में समाअत होगी। गंदम की बुआई के वक्त किसान मसूई किल्लत की वजह से महंगी खाद खरीदने पर मजबूर। महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफा खोरी करने वालों को लगाम न डाल सकी। 3700 रुपये वाली यूरिया खाद की बोरी 5200 रुपये तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर यूरिया ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया उसका लाइसेंस मनसूख होगा और गिरफ्तारी भी होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बहरान को मसनूई करार दिया। पंजाब में कमालिया, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में खाद की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज। सिंध में जोही, खैरपुर, नाथन शाह और मेहड़ में किसानों का एहतजाज। सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। गजा में इजरायली फौज की नसैरात कैंप, खान यूनिस और रफा के घरों पर बमबारी। 7 बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। कई रोज के मुहासरे के बाद इजरायली फौज ने शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल के तिब्बी अमले को अहाते में जमा कर लिया। अमले की गिरफ्तारी का खदशा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि गजा के अस्पतालों की सूरत हाल गैर इंसानी, नाकाबिल कबूल है। ऐसी बदतरीन सूरत हाल में काम कर रहे हैं जो हमने जंग अजीम अव्वल में देखी थी। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ मुज़ाहमत जारी। खान यूनिस के शिमाली महाज पर 2 इसराइली टैंकों को रॉकेट से तबाह किया। इसराइली फौजियों पर मार्टर गोलों से हमले किए। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग आज होगी। जमामा गोल्डस्मिथ का गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, इराक की 14 साल जंग में जाँ बहक हुए बच्चों की तादाद गाजा में 1 माह के दौरान जाँ बहक हुए बच्चों के मुकाबले में कम है। 20वीं सदी के दौरान इर्द गिर्द के तमाम तनाज़ात के मुकाबले में गाजा में शहरियों की हलाकतों की तादाद नुमायां तौर पर ज़्यादा है। कराची के आजी मॉल में आग से नुकसान का जिम्मेदार बिल्डिंग का मालिक और इंतजामिया करार। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने इमारत की तकमील का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। इमारत में खुदकार फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद नहीं था। आग 4थी मंजिल पर कैफेटेरिया में बिजली के तारों में स्पार्क से लगी। नाकिस इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल और फॉल्स सीलिंग से आग फैली। हंगामी अखराज और आलात न होने के बायस ज़्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट में NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन की राय भी शामिल है। पीपल्स पार्टी ने गुजरावाला में मैदान सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए स्टेज तैयार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी PTI की 9 मई से मुतालिक 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की जाली रसीदों से मुतालिक 1 मुकदमे में उबूरी जमानत में तौसीह कर दी। वकील ने अदालत में पेश करने की इस्तदा की तो जज ने रिमार्क्स दिए कि जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है। ये रिवायत आपने डाली है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज पेश। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। मजीद कार्रवाई 12 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए वो खुद आज कटहरे में हैं।
कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक खातून के शौहर ने पुलिस एहलकारों को माफ़ कर दिया। बयान में कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार यतीम हैं, इसलिए उन्हें माफ़ कर दिया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। अपील की कि हुकाम तरबियत याफ्ता एहलकारों को सड़कों पर तैनात करें। गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले के दौरान खातून फायरिंग के जद में आकर जाँ बहक हो गई थी। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा में सरियाब रोड पर धरना जारी। रेड जोन कंटेनर और ट्रक खड़ा करके बंद। जरगून रोड और अतराफ में ट्रैफिक मुतासर। धरने में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाज मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना भी शरीक। मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई ने गुज़श्ता रात मार्च के शुरका से मुलाकात में कहा था कि तमाम मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं, अब एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। तुर्बत से 6 दिसंबर को शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका का गुज़श्ता रात कोयटा पहुंचे थे। लाहौर हाई कोर्ट की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ केस में पुलिस को छोटे बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनाने की हिदायत। कहा, पिछली बार भी हिदायत थी कि SHO ही बच्चों की जमानत लेकर छोड़ दें। यकीनी बनाएं कि बच्चों को हवालात में न रखा जाए। पीर को DIG IT अदालत में पेश होकर मालूमात फराहम करें। नामवर गुलकार शहजाद रॉय के साथ हसन रहीम डॉक्टर सबा का जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूल का दौरा। तालिबात के साथ एक दिन गुजारा। शहजाद रॉय ने बच्चों की सलाहियत को बचपन से निखारने की ज़रूरत पर जोर दिया। गुलकार हसन रहीम ने कहा, जिंदगी ट्रस्ट की तालीम के शोबे में खिदमात काबिल कद्र हैं। स्कूल की तालिबात का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले इस साल हज दरखास्त देने के अहल करार। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि आज़मीन हज के इसरार पर हज बदल पर 5 साल पाबंदी खत्म कर दी गई। बैरून मुल्क से डॉलर्स में अदायगी करने वाले आज़मीन हज बगैर कुरान अंदाजी कामयाब करार दिए जाएंगे। अकेली खवातीन हलफनामा फराहम करने पर काबिल एतमाद खवातीन की ग्रुप में हज कर सकेंगी। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में यहूदियों का गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के सामने फ्री फ़लस्तीन के नारे। वाइट हाउस के सामने यहूदी मुअम्मर अफराद का खुद को चेन से बांध कर मुजाहरा। इसराइल को माली इमदाद और उसे मुसल्लह करना बंद करने का मुतालबा। डेनमार्क में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। मौरितानिया में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। रामल्ला में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया। यमन के हूसी बागियों ने नॉर्वे के टैंकर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान हूसी मिलिशिया ने कहा कि इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को उस वक्त तक रोकते रहेंगे जब तक इसराइल गजा में खुराक और तिब्बी इमदाद के दाखिले की इजाज़त नहीं देता।